Down to earth is not for me to decide. Practical, I try to be. कॉलेज में मॉडलिंग स्टार्ट करने के बाद ऐश्वर्या राय ने 1991 में एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता, जिस वजह से वो वॉग मैगजीन के अमेरिकन एडिशन में अपीयर हुई। आजकल कितना इजी है ना, मतलब पापा को फोन करो, वॉग में जाना है। उन्होंने टीवी कमर्शियल में काम करना स्टार्ट किया, तब वो आमिर खान के साथ एक पेप्सी कमर्शियल में अपीयर हुई, जो काफी हिट था। I'm Sanjana. Got another Pepsi? लेटर ऑन उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो सेकंड प्लेस पे रही, और 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड पेजेंट जीता। And Miss World 1994 is Miss India. मिस वर्ल्ड जीतने के बाद ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर होने के साथ साथ अब इंटरनेशनल लेवल पे फेमस भी हो चुकी थी। Ever since she was crowned Miss World, Aishwarya Rai has become India's most sought-after personality. मिस इंडिया पेजेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले ऐश्वर्या के पास 4 मूवी ऑफर्स थे। 2.5 to 3 years I declined, even though I was getting plum offers. Probably because I was not quite sure what these guys were seeing in me. I probably felt that no, that could just be a one-off thing, and then what? और अगर वो मिस इंडिया में नहीं होती तो राजा हिंदुस्तानी उनकी डेब्यू फिल्म होती। 1997 में उन्होंने मणि रत्नम की मूवी के साथ अपना तमिल डेब्यू किया, और उसी साल और प्यार हो गया के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। ऐश्वर्या को अपनी पहली कमर्शियल सक्सेस मिली तमिल मूवी जीन्स के साथ, जो उस टाइम इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म थी। अब लोड चले में लोगों को ऐश्वर्या की एक्टिंग में कोई डेप्थ नहीं दिखी, लेकिन फिर वाइडर ऑडियंस रिकग्निशन और तारीफ उन्हें 1999 में संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के साथ मिली। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ, मुझे 2 हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मूवी का म्यूजिक, ऐश्वर्या की एक्टिंग और उनका सलमान के साथ या अजय के साथ केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत सारे सीन्स में ऐश्वर्या के मुंह पे मेकअप का ट्रेस तक नहीं था, एंड येट शी लुक्ड ब्यूटीफुल। ऐश्वर्या को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ऐश्वर्या ने मोहब्बतें, देवदास, गुरु, जोधा अकबर, धूम 2 जैसी बॉलीवुड मूवीज में अपनी एक्टिंग रेंज दिखाई और काफी पॉपुलैरिटी गेन की। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जैसे ब्राइड एंड प्रेजुडाइज एंड द पिंक पैंथर 2 में काम करके उन्होंने हॉलीवुड में अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ा ली। इवन इंटरनेशनल इंटरव्यूज में ऐश्वर्या का विटी ह्यूमर और इंटेलिजेंस देख के सबको बहुत प्राउड फीलिंग आती। By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. Now, is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. लेकिन ऐश्वर्या का करियर इतना स्मूथ नहीं चला। उनके करियर के स्टार्ट में ही हम दिल दे चुके सनम के शूटिंग के टाइम ऐश्वर्या और सलमान का अफेयर स्टार्ट हो गया था। अब ये बात सबको पता है। I like to romanticize about life. ऑडियंस को उनका पेयर, उनकी केमिस्ट्री, उनका साथ में पब्लिक अपीयरेंसेस काफी पसंद आने लगी। 2002 तक दोनों का अफेयर चला और फिर दोनों अलग हो गए। Salman Khan. Next question. उनके प्यार की खबरें मीडिया में जितनी जल्दी आई थी, उतनी ही जल्दी ये न्यूज आने लगी कि ऐश्वर्या और सलमान का रिलेशनशिप टॉक्सिक और अब्यूजिव है, और सलमान खान ऐश को लेके काफी इनसिक्योर है। सलमान को लगता है कि ऐश्वर्या का उनके हर को स्टार के साथ अफेयर चल रहा है। सलमान ऐश के मूवी सेट पे जाके उनसे लड़ने लगते थे, जिस वजह से ऐश्वर्या को कुछ मूवीज से रिप्लेस भी कर दिया गया। Personally, it is very saddening for something to reach at this level. And I feel very sorry about it. सलमान ऐश्वर्या से शादी करने के लिए काफी जल्दी में थे, लेकिन ऐश्वर्या ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका करियर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे था, जिस वजह से सलमान को और ज्यादा इनसिक्योरिटीज होने लगी, और वो एक दिन उनके घर पहुंच के उनका गेट बहुत जोर जोर से पीटने लगे। उस रात उन्होंने जब ऐश्वर्या के पापा से बदतमीजी की, तब ऐश्वर्या ने रियलाइज किया कि वो सलमान खान के साथ नहीं रह सकती। 2002 में दोनों अलग हो गए, लेकिन सलमान ऐश से मूव ऑन बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। ऐश्वर्या ने ब्रेकअप के बाद इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया कि सलमान ने उन्हें फिजिकली अब्यूज किया है। You ever raised your hand against a woman? Yeah, now the woman has said that I have. No, let it go. ऐश्वर्या उसके बाद विवेक ओबरॉय को डेट करने लगी। Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. Wonderful. Why does she never admit to it? I don't think you asked her that on the show. Of course I am. लेकिन सलमान इस बात से काफी ऑफेंड हुए और विवेक को कॉल्स करके अब्यूज करने लगे। I don't know who you're talking. Funny. I don't know. Doesn't ring a bell. जिसके बाद विवेक ओबरॉय का नया करियर
और नीचे चला गया। I think उसमें काफी चीजें थी। एक तो मैं 24 साल का बच्चा था और अभी मैंने सक्सेस इतनी बड़ी लेवल पर देखी थी, इश्क में था। ऐश्वर्या ने इस ड्रामे के बाद विवेक से ब्रेकअप कर लिया। ऐश्वर्या को पता था कि वो किसी को भी डेट कर ले, सलमान का इन्फ्लुएंस उसमें हमेशा रहेगा। तो पावरफुल से लड़ने के लिए ऐश्वर्या ने इंडस्ट्री में और ज्यादा पावरफुल फैमिली चूज की। धूम 2 के शूट के टाइम पे ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। 2007 की फिल्म गुरु की शूटिंग के टाइम अभिषेक को ऐश्वर्या से प्यार हो गया था। जब वो न्यूयॉर्क में शूट कर रहे थे तो अभिषेक सोचा करते थे कि काश वो ऐश्वर्या से मैरिड होते या ऐश्वर्या से मैरिड होना कैसा लगेगा। I used to stand on my balcony of my hotel room and wish that one day, wouldn't it be nice if I was together with her, married. और कुछ टाइम बाद अभिषेक ने उसी बालकनी में ले जाके ऐश को प्रपोज किया एंड शी सेड यस। 2007 जनवरी में उन्होंने अपनी एंगेजमेंट पब्लिक कर दी और सेम ईयर अप्रैल में दोनों ने शादी कर ली। So what's it like being married to the most beautiful woman in the world? Oh, it's pleasant on the eyes. स्टार्टिंग डेज में दोनों को काफी जगह पार्टीज, इवेंट्स, मैरिज फंक्शंस में साथ देखा जाता था। ऑडियंस को उनका कपल पसंद आ रहा था, लेकिन ये कमेंट्स हमेशा आते थे कि व्हाई ऐश्वर्या इज नॉट विद सलमान खान। लेकिन तब तक ऐश्वर्या के घर में सब सही था। We've been so comfortable with each other. It's wonderful what we share because it's based on such a friendship. ऐश्वर्या को सास के कैरेक्टर में जया बच्चन मिली और उनका नेचर हम सब जानते हैं। जया ऐश्वर्या को एक परफेक्ट बहू बनाने में लग गई। फैमिली गेट टुगेदर्स में बहू को पीछे खड़ा रखना, काम की बजाय फैमिली को प्रायोरिटी देना और उसे वो स्टार वाली रिस्पेक्ट ना देना जो उस टाइम वो थी। ऑन सो मेनी लेवल्स अभिषेक ऐश्वर्या से करियर में बहुत पीछे थे और ये बात कहीं ना कहीं पूरी बच्चन फैमिली को खटकने लगी। इंडिया में हो या इंटरनेशनली ऐश्वर्या को हर कोई पहचानता था, लेकिन अभिषेक इस बात से प्राउड कम और बॉदर्ड ज्यादा लगते थे। धीरे धीरे वो बीच फोटोशूट्स में उनका हाथ छोड़ के चले जाते थे, इंटरनेशनल स्टेज पे रेलेवेंट बनने की कोशिश करते थे। और ये सब देख के ऐश्वर्या के लिए सबको बहुत बुरा लगने लगा। 2011 में ऐश्वर्या को बेटी हुई। ऐश्वर्या ने 5 साल का ब्रेक लिया और फिर जज्बा, सरबजीत और ए दिल है मुश्किल जैसी मूवीज से कमबैक किया और लोगों ने उनकी मूवीज को, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत प्यार दिया। लेकिन एज वी ऑल नो अभिषेक तब भी अपने करियर में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक ने काफी फिल्मों में बहुत बढ़िया काम किया है। स्टिल हिज करियर हैज नॉट गॉन द वे वन वुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू गो। तो इसका क्या कारण है? देखिए, कारण अगर पता होता तो हम उसको सही रास्ते पे बता देते और उनका ये सवाल ही ना उठता। और उनकी इनसिक्योरिटीज ऐश के कमबैक से और बढ़ने लगी क्योंकि अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन का इन्वॉल्वमेंट उनके घर में बहुत ज्यादा है। तो अब समझ आने लगा था कि ये सिर्फ करियर की इनसिक्योरिटीज नहीं है। अभिषेक ऐश्वर्या से पहले करिश्मा कपूर से एंगेज थे और कपूर फैमिली श्वेता बच्चन के इन लॉज से काफी क्लोज हैं। जब करिश्मा कपूर से उन्होंने सगाई तोड़ी थी तब श्वेता और उनके इन लॉज में भी काफी प्रॉब्लम्स होने लगी और श्वेता बच्चन को ये वे आउट लगा वापस मुंबई शिफ्ट होके कैमरा के सामने आने का, जिससे वो पहले दूर थी। जब से श्वेता बच्चन अपने हस्बैंड से अलग अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी, अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच टेंशन और बढ़ने लगी। ऐश्वर्या ने बच्चन के चलते ए दिल है मुश्किल के बाद से मूवीज एक्सेप्ट करना कम कर दिया, मतलब बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। शी वांटेड टू प्रायोरिटाइज हर फैमिली, लेकिन फैमिली की प्रायोरिटीज अलग जगह थी। बट स्टिल ऐश्वर्या ऐसी पहली टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं है जिनका करियर शादी के बाद स्लो हो गया हो या खत्म हो गया हो। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ऐश्वर्या ने अनकॉन्शियसली अभिषेक की इनसिक्योरिटीज के चलते काम करना कम कर दिया और बैक सीट ले ली। ऐश्वर्या को स्ट्रेस के साथ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वेट लॉस करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या को ट्रोल भी किया गया। बट she was never bothered. She still went on multiple red carpets and she nailed all those looks. उनके बीच की टेंशन ऑडियंस को क्लियरली दिखने लगी थी। रिपोर्टेडली ऐश्वर्या पिछले 1 साल से बच्चन फैमिली से अलग अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ रहती हैं। अभी रिसेंटली तक सिर्फ रूमर्स चल रहे थे कि ऐश्वर्या और अभिषेक डिवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया था। और अब नए रेवलेशंस के अकॉर्डिंग न्यूज ये है कि जब अभिषेक बच्चन 2022 में आई 10वीं मूवी का शूट कर रहे थे, तब उनका अफेयर निम्रत कौर से स्टार्ट हुआ था एंड ही चीटेड ऑन ऐश्वर्या राय बच्चन।
जैसे ही सबको ये पता लगा, अभिषेक और निम्रत के पुराने इंटरव्यू सर्कुलेट होने लगे। निम्रत कौर को अटेंशन सीकर, गोल्ड डिगर, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। बट द अफेयर हैज टू बी म्यूचुअल, नो। दूसरी तरफ ऐश्वर्या की रीसेंट पिक्चर्स देख के लोग बोल रहे हैं कि ऐसे दिखने लगेगी तो आदमी छोड़ेगा ही। आई मीन व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू गाइस। इस अफेयर वाली न्यूज की वजह से इतने टाइम से चल रही डिवोर्स की न्यूज अब कंफर्म होते दिख रही है। इतने सब टेंशन्स के बाद भी ऐश्वर्या को कभी भी किसी भी मूवी में बिना उनकी वेडिंग रिंग के नहीं देखा गया था, अंटिल रिसेंटली जब वो एक इवेंट पे दिखी और ऐश्वर्या ने अपनी रिंग उतार दी थी। सेम अभिषेक को भी एक इंटरव्यू में बिना रिंग के स्पॉट किया गया था। सो दैट कंफर्म्स कि वो दोनों अलग हो चुके हैं और कुछ टाइम में शायद डिवोर्स ऑफिशियल भी हो जाए। एट वन पॉइंट ऑफ हर लाइफ ऐश्वर्या के पास बुरा और बहुत बुरा चुनने की चॉइस थी और लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने शायद बहुत बुरा चुना। वो एक ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली में गई जहां उनकी या उनके काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं की गई। अभिषेक और ऐश्वर्या के करियर कंपैरिजन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से वो काफी दूर होते चले गए। आई डोंट नो बट देयर इज समथिंग कि आज भी इतने सालों बाद लोग सलमान और ऐश्वर्या को शिप कर रहे हैं। सो व्हाट इफ सलमान एंड ऐश्वर्या गेट बैक टुगेदर आफ्टर सो मेनी ईयर्स। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए पीस।